अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज के विशेष कार्यक्रम में राशिफल के कार्यक्रम में आज हम कर्क, सिंह और कन्या 3 राशियों पर चर्चा करेंगे। तीन राशि करके हम चर्चा कर रहे हैं। पहले हमने मेष, वृष, मिथुन पर किया, फिर कर्क, सिंह, कन्या पर अब होगा, फिर इसके बाद तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, कुंभ और मीन। तीन राशियों का यह क्रम चलता जा रहा है। राहु के साथ में वाणी के कारक बुध नीच हो जा रहे हैं। बिजनेस के कारक, बुद्धि के कारक, वाणी के कारक इनको कहा जाता है। यहां पर आकर के नीच होंगे। कैसे फल यहां पर देंगे? साथ ही सूर्य भी 13 अप्रैल से लेकर के मार्च से लेकर के 14 अप्रैल से 14 मार्च, एक महीने के लगभग इनके साथ ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। इन प्रतिकूल अवस्थाओं में कैसे आप अनुकूल फल ले सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लगातार हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। इससे पहले निवेदन, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। साथ ही आगे चर्चा करते हैं। रनिंग में राहु चल रहे हैं मीन राशि पर। कहां? नवंबर से मीन राशि पर। साथ ही बुध भी यहां पर जो है आ जाएंगे और बुध आकर के यहां पर नीच हो जाएंगे। और ठीक वहीं 14 मार्च को भगवान सूर्य भी ग्रहों के राजा यहां पर आ रहे हैं, जो नैसर्गिक राजा माने जाते हैं। इस कॉम्बिनेशन का क्या प्रभाव रहेगा तीनों की राशि पर, यानी कर्क और सिंह पर और कन्या पर? कैसा प्रभाव यहां पर रहने वाला है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा इस बात को हम समझ लें कि जो सूर्य हैं, जो राहु हैं और जो बुध है, इन ग्रहों की क्या भूमिका है। सूर्य आपके आत्मा के कारक होते हैं, आपकी प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, आत्मसम्मान के कारक होते हैं। आपके आत्मविश्वास सूर्य को माना जाता है, आपकी प्रतिष्ठा यश सूर्य है। और जब राहु के साथ चले जाते हैं तो ये ग्रहण योग लगा देता है। आप बड़े पब्लिक फिगर हैं, आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आप बड़े कारोबारी हैं। हो सकता है कि आप इस काल का, इस पीरियड का आप पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़े, लेकिन आपको सकारात्मक कैसे बनाना है, थोड़ी सी दिशा में हमको क्या करना होगा, उसको हमें समझना होगा। और उन प्रतिकूल को अनुकूल कैसे बना सकते हैं, और अनुकूल जो लाभ मिलने वाला है उसको कैसे हम कैश कर सकते हैं, इस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। सबसे पहले इस क्रम में हम कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के लिए यह गोचर काल आपके भाग्य भाव पर रहेगा। भाग्य यानी जब मेहरबान होता है तो फिर गधा भी पहलवान होता है। एक समय होता है, समय की एक बहुत विशेषता है। समय अपने आप में बहुत कुछ कराता भी है, बहुत कुछ दिखाता भी है, और बहुत कुछ बनाता भी है, और बहुत कुछ बने बनाए को खत्म भी कर देता है। वह समय आप सिर्फ उसे देखते जाइए, उसको कैश करने का प्रयास कीजिए। कैसे उन प्रतिकूल को अनुकूल बनाएं, बस इसके लिए प्रयास करते जाइए। कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आपके तीसरे भाव के स्वामी और आपके खर्च भाव के स्वामी राहु के साथ जा रहे हैं। खर्च तो होगा, अनावश्यक भी होगा, बस अगर आपने इसको सही दिशा में कैश कर लिया तो आप देख रहे होंगे आपके जनवरी फरवरी का जो महीना भी निकला है वो कहीं ना कहीं प्रतिकूल में अनुकूलताओं को दोनों को समेट करके, संजो करके एक साथ चल रहा है। बस आप इसको कैश कर लीजिए। आप कोई सामान लाने की सोच रहे हैं तो तुरंत ले लीजिए। आप कहीं इन्वेस्ट के लिए सोच रहे हैं तो तुरंत इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपको उसका अच्छा लाभ और प्रतिफल आपको प्राप्त होने वाला है। खासकर शेयर मार्केट में, गोल्ड में आप निवेश कर रहे हैं, मार्केट के अंदर निवेश कर रहे हैं, शेयर में आप कहीं ना कहीं निवेश करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा समय हो सकता है। कंस्ट्रक्शन का आपका वर्क है, आप कहीं जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा समय हो सकता है। बैंकिंग, फाइनेंस, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। कैसे आप इस दशा काल में अपने प्रमोशन के लिए, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए यह गोचर काल कहीं ना कहीं, जहां भाग्य भाव पर आपकी मंदी का दौर भी यहां पर राहु ला रहा है, लेकिन वहीं अगर आप भगवत उपासना और इस ग्रहों की स्तुति को अनुकूल बना करके आप काम करते हैं तो आप इसका लाभ भी ले सकते हैं। इस समय भाग्य जहां आपका मंद पड़ सकता है, वहीं आपका भाग्य भी साथ दे सकता है, लेकिन कैसे, थोड़ा सा बात को हमें समझना होगा। राहु जब भी भाग्य भाव पर आते हैं तो भाग्य को जगाते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है, लेकिन मीन राशि के इसलिए यह बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी बड़ा काम आप इस काल में कर सकते हैं। 2024 आपके लिए बहुत विशेष लेकर के आ रहा है। खासकर मार्च और अप्रैल के महीने में कोई भी नया और बड़ा काम आप जरूर करेंगे। देखते रहें और इसको आप प्रयास भी करें। शुभ भाव पर यहाँ पर देखें तो आपके जो धन भाव के स्वामी हैं वो राहु के साथ चले जाएंगे। जो भी कुछ करना चाह रहे हैं आप मार्च से पहले एक बहुत बड़ा काम आप जरूर करेंगे, लेकिन 14 मार्च के बाद भी आपको एक अच्छी संभावना, यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है।
उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके लिए खर्च भाव का मालिक, जैसे मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, खर्च भाव का मालिक आपका बुध राहु के साथ जा रहा है। बहुत तेजी से खर्च होंगे, बहुत बड़ी अमाउंट खर्च होगी, लेकिन कहाँ होगी ये आपको निर्धारित करना पड़ेगा। अगर अच्छे में नहीं तो हो सकता है खराब में भी जा सकती है। इसलिए आपको निर्णय करना है, और खासकर इन्वेस्ट के तौर पर अगर आप खर्च करते हैं तो यह आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। तो कर्क राशि के लिए गोचर काल बहुत अच्छा है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। बात कर लेते हैं हम सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आय का जो मालिक है वह अष्टम चले जा रहे हैं। हो सकता है कि आय में थोड़ा सा तकलीफ और समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन मीन राशि में राहु यहाँ पर आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे। मेष राशि से जो इनकी दृष्टि है वो भी आपके कहीं ना कहीं 2 3 4 5, 2 3 4 और 5 आपके लग्न भाव पर जा रही है। लग्नेश पर बृहस्पति की दृष्टि अच्छे शुभ संकेत यहाँ पर ला करके दे सकती है। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर राहु का अष्टम आना, क्योंकि राहु अष्टम में जब आते हैं तो अत्यधिक मात्रा में धन देते हैं। आपकी रिसर्च आप फलीभूत हो सकती है। आप जिस पर लगातार बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे थे उसका प्रतिफल आपको मिल सकता है। बहुत लंबे समय से आप जॉबलेस थे, आप उसके लिए प्रयास कर रहे तो आपको नई जॉब मिल सकती है। प्रमोशन के लिए तैयारियां कर रहे थे, आपको प्रमोशन मिल सकता है। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने दिख रही है। पंचमेश आपके बृहस्पति भाग्य भाव पर रहेंगे, आपके भाग्य वृद्धि में यह एक अच्छा सूचक यहाँ पर है। दूसरी बात यहाँ पर आपका जो भागेश हैं वो मंगल बनते हैं, और मंगल की राशि में भाग्य भाव पर आपका जो है बृहस्पति होंगे। तो वहां से 2 3 4 5 6 7 8 और 9 भाग्य भाव पर, पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। वो अपने घर को देखेंगे, विद्या से लेकर के या फिर एजुकेशनल फील्ड से जो जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जो वक्ता हैं, आध्यात्मिक वक्ता हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इन सबको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर इस दशा काल में मिल सकता है। आपको देवादिदेव महादेव की उपासना करनी है। हो सके तो 7 मुखी रुद्राक्ष आप पहनिए, हो सके तो लक्ष्मी नारायण का आप पूजन कीजिए, और बड़े बुजुर्गों का सम्मान के साथ आप आगे बढ़ें। आप धर्म के प्रति निष्ठा रखें, आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए अंतिम में हम बात कर लेते हैं। इसके लिए लग्नेश आपके कहीं ना कहीं नीच हो रहे हैं, हेल्थ का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। बृहस्पति के प्रभाव को थोड़ा सा आपको जागृत करना होगा, और हालांकि आपके बृहस्पति भी अष्टम आ रहे हैं, आपके लग्नेश भी इस समय नीच के हो जा रहे हैं, और खासकर इस सप्तम भाव में सारी सिचुएशन बन रही है। हो सकता है आपके दाम्पत्य जीवन पे इसका इफेक्ट गलत पड़े, हो सकता है आपके लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर यहाँ पर थोड़ा विद्रोह की स्थिति बन सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो तालमेल को थोड़ा बैठाने की आवश्यकता है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखें, बृहस्पतिवार के दिन साबुन शैम्पू अवॉइड कर लें। इनको आप इसका निषिद्ध आप इसको मान लीजिए, उस दिन आप इसका प्रयोग न करें। अमावस्या हो, पूर्णमासी हो सके आसपास पवित्रतम नदियां हैं तो आप वहां जाकर स्नान जरूर करें, कुछ दान दें, क्योंकि आपके हेल्थ इश्यूज यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं। स्वास्थ्य में समस्याओं को आपको यहाँ पर जो है सामना उसका करना पड़ सकता है। तो ये कन्या राशि की जातकों के लिए यहाँ पर खासकर है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। आपके जो दशमेश हैं वो आपके सप्तम भाव पर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक परिवर्तन का दौर जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। खासकर बड़े लोगों से, अच्छे लोगों से, एक हाई प्रोफाइल लोगों से आपकी जो मीटिंग हो सकती है, उनसे आपका मुलाकात हो सकता है, और उसका आप लाभ भी ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। और द्वादशेश यानी सिंह के सूर्य आपके सप्तम भाव पर नीच हो रहे हैं, तो यहाँ पर मान प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ भी कहीं ना कहीं छेड़छाड़ और ठेस आपको पहुंच सकती है। इसलिए जो करें 100 बार सोच करके करें, जो बोलें वो तोल करके बोलें। तो ये सब अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये जो आने वाला समय है 2024 के अंदर, ये मार्च और अप्रैल का समय, ये आपको बहुत कुछ लाभ दे सकता है, आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो मित्रों बने रहें, फिलहाल आगे के कार्यक्रम देखने के लिए, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।